उन्हें पता है कि अपने लोगों को नहीं मारते। लेकिन आप देखें पाकिस्तान में हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं जिनमें वो अपने लोगों को मारते हैं। अब जब ट्रंप ने इस पर तवज्जो नहीं दी तो पाकिस्तान को एक और बात का ख़तरा पैदा हुआ। पाकिस्तान के पास कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, और ये मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इक्का दुक्का जगह पे ये चीज़ें छपी भी हैं, लेकिन मैं जो आपको न्यूज़ दे रहा हूँ ये मैं अपने सोर्स से आपको खबर दे रहा हूँ, और ये कंफर्म भी कर सकते हैं जो जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के पास ये इतला है कि भारत बहुत जल्द अगले 1 या 2 महीने में कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके दोबारा पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर जैसी सूरत पैदा कर सकता है। ऐसे में अफ़गानिस्तान के साथ एक पंगे में लगातार रहना और फिर भारत जैसे ख़तरे का सामना करना, ये दोनों चीज़ें अगर एक साथ होती हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। लिहाजा उस वक्त पाकिस्तान ने फ़ौरन कोशिश की, कतर को बीच में डाला और फिर हमारा एक सीज़ फायर का मुआहदा हो गया। अब सीज़ फायर का मुआहदा तो हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे एक और ख़बर आई है जो बड़ी तशवीशनाक है। ख़बर ये है कि बड़ी खामोशी के साथ ये काम डाला गया, और इफ्तिखार फिरदौस साहब हैं और बड़े तजुर्बाकार आदमी, इन्होंने इसकी निशानदेही की। फिर हमारे कुछ और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी निशानदेही की कि कतर ने पहले जो एक जारी किया था एलामिया, कतर से जारी हुआ था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात का, उस एलामिया में वर्ड बॉर्डर इस्तेमाल किया गया था, सरहद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन फिर तालिबान के कहने पे उस लफ्ज़ को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि अफ़गानियों का ये मानना है चाहे वो तालिबान है चाहे वो तालिबान नहीं है। अब ये आप नहीं कह सकते कि जी तालिबान की ये सोच है, नहीं, ये अफ़गानिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों की सोच है, और पाकिस्तान में भी कुछ लोगों की ये सोच बाज़ औक़ात होती है। अफ़गानिस्तान में रहने वाले लोगों की ये सोच है कि ये ड्यूरेंट लाइन है, ये कोई मुस्तकिल सरहद नहीं है, हमें इसके आर पार जाने का पूरा हक़ है। दोनों तरफ हमारे लोग रहते हैं, कबाइल रहते हैं, यानी आधा गांव जो है वो अफ़गानिस्तान में, आधा गांव पाकिस्तान में है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि लोग आपस में ना मिलें। तो वो इसको बॉर्डर तस्लीम नहीं करते, और उनके कहने के ऊपर जो है वो ये कर दिया कतर ने कि लफ्ज़ बॉर्डर ख़त्म कर दिया। और इससे बड़ी हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान ने इस पर एतराज़ कोई नहीं किया, खामोशी। देखिए, कतर कुछ करे, यूएई कुछ करे, या सऊदी अरब कुछ करे, या डोनाल्ड ट्रंप कुछ करे, इवन अब तो कोई इसराइल भी कुछ करे, तो पाकिस्तानी हुक्मरान नहीं बोलते, ये खामोश रहते हैं। और पाकिस्तान नॉर्मली कोशिश करता है कि इनके साथ पंगा ना ले, क्योंकि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है या हमारे जो हुक्मरान हैं उनके इनके साथ दरीना और बड़े अच्छे मरासिम होते हैं, ये कारोबार भी यहीं पे जाकर करते हैं, मामलात भी अपने इन्हीं के सामने हमेशा रखते हैं। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई नाज़रीन पाकिस्तान में, मुझे आपके साथ शेयर करनी, बहुत ज़रूरी और बड़ी डेवलपमेंट है, और मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मई में जो एक लड़ाई हुई थी ना इंडिया और पाकिस्तान की, जिसमें इंडिया के तैयारे गिर गए थे, मियाँ नवाज शरीफ को अब वो बात पता चल गई है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अब स्टेटमेंट जारी किया वो मई वाले इंसिडेंट का। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग मई में हुई थी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये अक्टूबर के मिड में आके, बल्कि मिड के भी बाद, मियाँ नवाज शरीफ साहब को पता चल गया कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान की तो लड़ाई लगी थी, और अब उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया। मियाँ साहब का स्टेटमेंट है, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। क्या बात है मियाँ साहब की। मियाँ साहब आप सिर्फ 6 महीने लेट है, 5 महीने, लेकिन आपने स्टेटमेंट कमाल दिया। लेकिन अब आपको मालूम हुआ कि लड़ाई हो रही है, यानी आपको बताया ही नहीं किसी ने मियाँ साहब कि लड़ाई तो गुजर गई है, तो लड़ाई के बाद जो मुक्का याद है वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। मियाँ साहब आप वही हैं ना जिन्होंने मोदी साहब को अपने घर शादी पे बुला लिया बगैर वीज़े के, बाकी लोगों के साथ बहुत सारे लोग और भी आ गए थे। आप वही हैं ना जिनकी दिलचस्पी कश्मीरी क़यादत से मिलने से ज़्यादा भारतीय कारोबारी हजरात से मिलने में रहती है। मियाँ साहब आप वही हैं ना जो साड़ियाँ और आमों के तोहफे भिजवाते हैं और वो वहाँ से आपको इल्ज़ामात भिजवाते हैं, वही है ना मियाँ साहब आप। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं? हमला तो हमारे ऊपर नरेंद्र मोदी ने किया था ऑपरेशन सिंदूर, और अनाउंस करके किया था, उस वक्त आप बोले नहीं, एक लफ्ज़ नहीं बोले। और जब लड़ाई ख़त्म हो गई, लोग भूल भाल गए, तो मियाँ साहब का स्टेटमेंट आ गया कि मैली आंख से नहीं देखने देंगे। भाई कौन देख रहा है मैली आंख से? अफगान हुकूमत के साथ आपके मुज़ाकरात हो गए, अब तो कोई नहीं देख रहा। इंडिया ने आपको जब मैली आंख से देखा था तो आपका ट्विटर बिल्कुल खामोश रहा और कई महीने तक खामोश रहा, और अब